ये फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर हम मिथुन राशि के स्वास्थ्य की बात करें तो जुलाई का महीना कुछ खास संकेत लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य को समझने के लिए सबसे पहले लग्न और पहले भाव को देखना जरूरी होता है और मिथुन राशि के लिए इसका स्वामी ग्रह है बुध। इस समय बुध दूसरे भाव में विराजमान है और 22 जून से यहीं डटे हुए हैं, यानी जुलाई भर इसी स्थान पर रहेंगे। अब बात करें तीसरे भाव की। यहां केतु और मंगल की उपस्थिति एक विशेष संयोग बना रही है जिसे अंगारक योग कहते हैं और ये स्थिति 28 जुलाई तक बनी रहेगी। केतु का तीसरे भाव में होना सामान्यतः बहुत हानिकारक नहीं माना जाता, लेकिन यह आपके विचारों को थोड़ा असंतुलित कर सकता है। मन में कभी कभी बेवजह की चिंता या नकारात्मक सोच घर कर सकती है। वहीं मंगल का प्रभाव आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाने का काम करेगा, यानी जहां एक ओर मानसिक द्वंद्व रह सकता है, वहीं दूसरी ओर आत्मबल और इच्छा शक्ति में भी इजाफा होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, संतुलित दिनचर्या अपनाएं और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। स्वास्थ्य के नजरिए से अगर जुलाई के महीने को मिथुन राशि के लिए परखा जाए तो कुछ हल्की फुल्की परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। केतु की स्थिति या विशेष रूप से नुकसानदायक नहीं, लेकिन जब बुध दूसरे भाव में हो, गुरु अस्त चल रहे हो और शुक्र 12वें घर यानी हॉस्पिटलाइजेशन के घर में हो तो स्वास्थ्य पे थोड़ा असर पड़ना तय है। ऐसे योग पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, अपच या असहजता को जन्म दे सकते हैं। इसके साथ ही जुलाई और अगस्त के बीच दांतों में परेशानी या कंधों में दर्द जैसी स्थितियां भी उभर सकती हैं जो शरीर में हल्का असंतुलन ला सकती हैं। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा अगस्त में राहत की उम्मीद है, खास तौर पे जब 16 या 17 जुलाई के आसपास सूर्य आपके तीसरे भाव की ओर बढ़ेंगे और वहां पहले से मौजूद मंगल के साथ युति बनाएंगे तो ऊर्जा, साहस और आत्मबल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह संयोजन आपको शारीरिक रूप से फिर से सशक्त और मानसिक रूप से स्थिर बनाएगा, बशर्ते आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह लेने से न हिचके। सितंबर में सूर्य जब चौथे भाव में होंगे तब उनकी स्थिति अनुकूल मानी जाएगी, जिससे मानसिक स्थिरता और आत्मबल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का समय शुरू होगा तब मिथुन राशि या लग्न वालों को अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इस दौरान सूर्य और मंगल दोनों छठे भाव में विराजमान रहेंगे। यद्यपि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से जुड़ा माना जाता है और वहां सूर्य मंगल का होना अत्यंत नकारात्मक नहीं होता, फिर भी ये ग्रह स्वास्थ्य में कुछ हलचल ला सकते हैं। खासकर पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां या शरीर में थकावट व कमजोरी महसूस हो सकती हैं। इसके साथ ही शनि की वक्री चाल भी एक अहम कारक बनेगी, जो 13 जुलाई से शुरू होकर 28 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। ग्रह जब वक्री होता है तो उसका असर पिछले भाव पर भी पड़ता है और यही कारण है कि इस समय मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। ऐसे में खुद को स्वस्थ रखने के लिए समय पर आराम, संयमित आहार और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि की वक्री चाल एक धीमा लेकिन गहरा असर डाल सकती है, खासकर मिथुन राशि वालों के लिए। जब शनि वक्री होता है तो वो अपने पीछे वाले भाव का फल देने लगता है और इस स्थिति में वो भाग्य भाव के प्रभाव को सक्रिय करेगा। भाग्य से जुड़ी चीजें जैसे अवसरों में देरी, योजनाओं में रुकावट या आत्मविश्वास में हल्की गिरावट महसूस हो सकती है। हालांकि शनि जहां भी होता है वहां मेहनत और धैर्य के जरिए परिणामों को आकार देता है और कर्मों का परिशोधन करता है। पापी ग्रह होते हुए भी अगर शनि केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वहां के फल शुभ और स्थायी बन जाते हैं। इसीलिए इस वक्री स्थिति को पूरी तरह नकारात्मक कहना गलत होगा। स्वास्थ्य को लेकर यह समय थोड़ा सावधानी मांगता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करें, शरीर को विश्राम दें और मानसिक स्पष्टता बनाए रखें तो शनि का ये प्रभाव आपके लिए लाभदायक भी बन सकता है। खासकर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल छठे भाव में रहकर सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इन दिनों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। हमने यहाँ प्रमुख ग्रहों शनि, राहु, केतु और गुरु की भूमिका को आधार बनाकर संकेत दिए हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों का प्रभाव तेजी से बदलता है और वह उतना स्थायी असर नहीं छोड़ता। जुलाई के महीने में शुक्र की स्थिति कुछ खास संकेत दे रही है, खासकर उनके लिए जो पहले से शुगर या थायराइड जैसी पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि शुक्र इस समय आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जो खर्च, अस्पताल और स्वास्थ्य से जुड़ा घर माना जाता है। ऐसे में क्रोनिक डिजीज यानी पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं दोबारा सिर उठा सकती हैं। हालांकि शुक्र त्रिकोण के स्वामी भी हैं और पंचम भाव पर अधिकार रखते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं मानी जा सकती।
लेकिन फिर भी इस समय यदि आप लापरवाह हुए तो अस्पताल जाने तक की नौबत आ सकती है और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है। कुल मिलाकर कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही है, पर सतर्कता जरूरी है। खास तौर पर पेट से जुड़ी दिक्कतें या शारीरिक कमजोरी जुलाई के साथ साथ 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपको परेशान कर सकती है। अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसे नज़रअंदाज न करें और नियमित चेकअप करवाते रहें। ध्यान रखें, जो बातें हम यहाँ बता रहे हैं वे गोचर पर आधारित है, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए अपनी निजी कुंडली का विश्लेषण करवाना भी उतना ही आवश्यक है ताकि आप अपनी सेहत को लेकर सही दिशा में कदम उठा सकें। संभावना है कि यदि किसी की कुंडली में शुक्र, शनि या गुरु की स्थिति अनुकूल ना हो तो उसका असर जीवन के कई क्षेत्रों पर दिख सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट से लेकर फलादेश में उतार चढ़ाव तक। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए इस समय एक बहुत ही शुभ संकेत ये है कि बृहस्पति यानी गुरु स्वयं आपके लग्न में विराजमान है। जब गुरु लग्न में आते हैं तो उनकी 3 विशिष्ट दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम भाव पर गहरा प्रभाव डालती हैं। पंचम भाव में उनकी दृष्टि बुद्धिमत्ता, संतान सुख और रचनात्मक ऊर्जा को सशक्त करती है। सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन और साझेदारी को मजबूती मिलती है और नवम भाव में उनकी दृष्टि भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी दोष को अपने प्रभाव से शांत कर सकते हैं। जैसे किसी कठोर व्यक्ति में अगर एक भी अच्छाई हो तो उसकी बुराइयां ढक जाती हैं। इसी तरह गुरु का आपकी राशि में होना कई अशुभ योगों को निष्क्रिय कर देता है। हाँ, फिलहाल वे अस्त अवस्था में हैं, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति अपने आप में एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो आपको इस समय कई नकारात्मक प्रभावों से बचा रही है। जैसे ही 9 जुलाई को गुरु उदय होंगे, आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होगी। मानसिक स्थिति स्थिर होगी, सोच में स्पष्टता आएगी और जो भी हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा, अपने मूड और टेम्परामेंट पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि केतु इस समय तीसरे भाव में मौजूद है, जो कभी कभी मन में नकारात्मकता या उलझन की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में छोटी बातों को नज़रअंदाज करना और खुद को व्यस्त व सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। जुलाई से दिसंबर तक का समय रोमांस और रिश्तों के लिहाज से कैसा रहेगा, ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में पंचम भाव यानी 5th हाउस की भूमिका अहम होती है, जिसे काल पुरुष की कुंडली से देखा जाता है। जुलाई के ग्रह गोचर को देखें तो प्रेम के कारक शुक्र, जो आपके पंचमेश हैं, इस समय 12वें भाव में चल रहे हैं। यह स्थिति इंगित करती है कि आपको प्रेम संबंधों में कुछ भावनात्मक दूरी या गलतफहमियों से गुजरना पड़ सकता है, खासकर अगर संचार में स्पष्टता नहीं रखी गई। हम आगे बताएंगे कि इस दौरान किन बातों से आपको बचना चाहिए, किन उपायों को अपनाना चाहिए और कौन सी सावधानियां आपकी प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सही मार्गदर्शन ही सच्चे रिश्तों की नींव बनाता है। 12वां भाव यानी 12वां घर, साथ ही 6ठा और 8वां भाव, इन तीनों को ज्योतिष में त्रिक भाव कहा जाता है और इन्हें अक्सर दुर्भाग्य या चुनौतीपूर्ण स्थितियों से जोड़ा जाता है। ऐसे में जब त्रिकोण या केंद्र के स्वामी इन भावों में चले जाते हैं तो उनके शुभ प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाते हैं। वर्तमान में शुक्र, जो कि आपकी लव लाइफ के संकेतक भी है, 12वें भाव में स्थित है और ये संकेत दे रहे हैं कि रिश्तों में भावनात्मक दूरी या गलत फहमियों का खतरा बना रह सकता है। हालांकि शुक्र का 6ठे या 12वें भाव में होना अत्यधिक नकारात्मक नहीं माना जाता, लेकिन संबंधों को संभालने के लिए आपको अतिरिक्त समझदारी दिखानी होगी। आप स्वयं बुध हैं, इस समय कुटुंब भाव में स्थित है, जबकि आपके पार्टनर स्वराशि में यानी अपने ही घर में है। ये योग बताता है कि हालात इतने भी बिगड़ने वाले नहीं हैं, परंतु संवाद और भावनाओं में संतुलन जरूरी रहेगा। खासकर 15 से 18 जुलाई के बीच, जब सूर्य का प्रभाव तीव्र रहेगा, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गुस्सा देखने को मिल सकता है। 16 या 17 जुलाई के आसपास सूर्य वाणी भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए इस दौरान बोलचाल में संयम रखना बेहद आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि आवेश में आकर आप अपने पार्टनर से ऐसी बातें कह दें जिनका असर लंबे समय तक रिश्ते में दिखे। जब तक शुक्र 12वें भाव में है, तब तक धैर्य और समझदारी ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगी। 29 जून को हुए ग्रह परिवर्तन के बाद से जुलाई तक की अवधि में लव लाइफ में कोई बड़ी चुनौती नजर नहीं आ रही। हालात सामान्य और संतुलित रहेंगे।
इस दौरान पार्टनर के साथ घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। खर्चे भी होंगे, चाहे वो किसी गिफ्ट के रूप में हो या साथ बिताए गए खास लम्हों पर, और रिश्ते में एक सकारात्मक लहर देखने को मिलेगी। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखें कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें, क्योंकि 16 से 17 जुलाई के बीच सूर्य आपके लग्न में रहेंगे, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गुस्सा उभर सकता है। यही गुस्सा यदि किसी तकरार में बदल गया तो वो अच्छी खासी बॉन्डिंग को बिगाड़ सकता है। खासकर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा, जब सूर्य और शुक्र की युति रिश्तों में टकराव की स्थिति ला सकती है। चूंकि शुक्र प्रेम और रोमांस के प्रमुख कारक है, उनकी इस अवधि में की गई चाल आपके संबंधों पर प्रभाव डालेगी। ऐसे में बातों को प्यार से सुलझाएं, संवाद में मधुरता रखें और अहंकार को जगह न दें। सितंबर के बाद की स्थिति काफी हद तक अनुकूल रहेगी, लेकिन स्थायी संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मनियंत्रण और समझदारी जरूरी होगी। तो आपको खासतौर पे 2 समय अवधि में सजग रहना होगा। पहली 16 से 17 जुलाई के आसपास, जब किसी बात पर बहस या टकराव की स्थिति बन सकती है, वहां आपको पूरी कोशिश करनी है कि किसी भी तरह की बहस से खुद को दूर रखें। और दूसरी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का समय, जो लव लाइफ के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील रहेगा और जहां रिश्तों में गलतफहमी या दूरी की संभावना बढ़ सकती है। इन दोनों चरणों को छोड़ दें तो अगले 6 महीनों में आपकी प्रेम जीवन की दिशा सकारात्मक ही रहने वाली है। शनि की स्थिति, चाहे वे वक्री हों या मार्गी, आपकी लव लाइफ पर सीधा असर नहीं डालेंगी, इसलिए चिंता की कोई बड़ी वजह नहीं है। वहीं गुरु का प्रभाव 9 जुलाई के बाद जब पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, तब खास तौर पर महसूस होगा। गुरु न केवल रिश्तों में समझ और धैर्य लाएंगे, बल्कि आपको भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करेंगे, जिससे आपके और आपके साथी के बीच आपसी तालमेल मजबूत होगा। 9 जुलाई के बाद से और फिर 16 जुलाई के बाद लव लाइफ में सकारात्मकता का अनुभव होगा, बशर्ते आप थोड़ा संयम रखें और अक्टूबर नवंबर के उस 1 महीने में संभल कर रिश्तों को संभालें। अगर संक्षेप में कहें तो मिथुन राशि के लिए आने वाले समय में परिस्थितियां अनुकूल रहने वाली है, विशेषकर अगर आप अपनी भावनाओं, खासकर गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रख लें। मिथुन राशि के जातक वैसे भी तेज दिमाग वाले, संवाद में माहिर और परिस्थितियों को चतुराई से संभालने वाले होते हैं। बुध इनके स्वामी हैं, जो कि स्वयं बुद्धिमत्ता और तर्क के देवता माने जाते हैं, इसलिए रिश्तों को समझदारी से हैंडल करना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। इसलिए अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे और भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे, तो आपकी लव लाइफ निश्चित रूप से संतुलित और सुखद बनी रहेगी। अब अगर बात करें आपकी वैवाहिक जीवन की, तो यहाँ सप्तम भाव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव यानी जीवन साथी से जुड़ा घर और उसके स्वामी इस समय स्वयं आपकी ही राशि में स्थित है, जो एक अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि जुलाई से दिसंबर तक का समय विवाहित जीवन के लिए बहुत अच्छे अवसर लेकर आ सकता है, चाहे वो आपसी समझ, सामंजस्य या जीवन में किसी नई शुरुआत से जुड़े हों। गुरु जैसे शुभ ग्रह का लग्न में बैठना जीवन साथी से रिश्तों में स्थिरता, आदर और गहराई लाने का संकेत देता है। आगे हम इस विषय पर और भी बातें साझा करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस पूरी अवधि में कौन से पहलू आपके रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो। जुलाई के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए गुरु की उपस्थिति विशेष रूप से शुभ मानी जा रही है और इसमें सूर्य का साथ 15 जुलाई तक अतिरिक्त ऊर्जा और चमक भरने वाला है। गुरु इस समय न सिर्फ लग्न में स्थित है, बल्कि सप्तम दृष्टि से अपने ही घर सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, समझदारी और मधुरता बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। सामान्य रूप से गुरु एक राशि में करीब 1 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन अभी वे अतिचारी गति से चल रहे हैं और 18 अक्टूबर तक आपकी ही राशि में रहेंगे। इसके बाद गुरु का प्रवेश कर्क राशि में होगा, जो आपकी कुंडली का दूसरा भाव है, यानी कुटुंब, वाणी और धन से जुड़ा घर। यह परिवर्तन और भी शुभ माना जाएगा, क्योंकि कर्क में गुरु उच्च के हो जाते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में सुख, शांति, आपसी प्रेम और आर्थिक स्थिरता की संभावना प्रबल हो जाती है। उस समय तक बुध की स्थिति भी बदल चुकी होगी, जिससे ग्रहों के बीच सामंजस्य और बेहतर बनेगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय विशेष रूप से परिवार और वित्त से जुड़े मामलों के लिए अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर गुरु इस समय आपके जीवन में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। एक ओर वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बना रहे हैं और दूसरी ओर पारिवारिक और आर्थिक मोर्चे पर भी स्थायित्व और सौहार्द का वातावरण तैयार कर रहे हैं।
अब पिछले कुछ समय में कई लोगों का ये सवाल रहा कि गुरु तो 15 मई को ही राशि परिवर्तन कर चुके थे, फिर अब क्या खास है। तो इसका सरल जवाब यही है कि गुरु भले ही राशि बदल चुके हों, लेकिन वे अभी तक अस्त अवस्था में थे और असली प्रभाव उनका 9 जुलाई के बाद से दिखना शुरू होगा। जैसे ही गुरु उदय होंगे, पारिवारिक जीवन में जो भी मनमुटाव या तनाव की स्थिति बनी हुई थी उसमें सुधार दिखेगा, धैर्य बढ़ेगा, रिश्तों में मिठास लौटेगी और पति पत्नी के बीच समझदारी का बेहतर स्तर बनेगा। खास बात यह है कि आपके लग्न में ही आपके जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह बैठा है, जो आपसी तालमेल को और भी मजबूत करता है। सूर्य की उपस्थिति भी इस दौरान गुरु के साथ है, जिससे जुलाई का पूरा माह और अधिक ऊर्जावान और संतुलित बना रहेगा। फिर अक्टूबर के बाद जब गुरु अतिचारी होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां भी उनका प्रभाव आपके पारिवारिक और वित्तीय पक्ष को मजबूती देने वाला होगा। और जिन लोगों का विवाह अभी नहीं हुआ है उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि विवाह के मामलों में गुरु ही मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में ये संयोग कई मायनों में नए अवसर और सौहार्दपूर्ण रिश्तों की शुरुआत का द्वार खोल सकता है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए आने वाला समय विशेष रूप से उत्साहजनक है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर बात बन नहीं पा रही थी। गुरु का आपकी लग्न में स्थित होना और सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि डालना आपके वैवाहिक जीवन में स्थायित्व और सौहार्द लाने वाला है। 9 जुलाई से 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कई शुभ अवसर लेकर आएगा। विशेषतः 13 अगस्त को जब गुरु अपना नक्षत्र बदलकर पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे तो उनकी ऊर्जा और भी प्रभावशाली हो जाएगी। ये वही समय है जब आपको विवाह के लिए उपयुक्त जीवन साथी मिलने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके रिश्तों को स्थायित्व देने वाली होगी, जिससे न केवल विवाह के योग बनेंगे बल्कि परिवार का सहयोग और घरेलू माहौल भी बेहद सौहार्दपूर्ण रहेगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच आपकी तलाश पूरी हो सकती है और इसके बाद भी गुरु की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख और संतुलन बना रहेगा। साथ ही राहु केतु की वर्तमान स्थिति भी ज्यादा बाधाएं खड़ी नहीं कर रही, इसलिए ये समय न केवल निर्णायक बल्कि यादगार भी साबित हो सकता है, बशर्ते आप अवसरों को समय रहते पहचान लें और सही निर्णय लें। अगर आपकी कुंडली में राहु भाग्य भाव में स्थित है तो स्वाभाविक रूप से कुछ मामलों में चीजें धीमी गति से आगे बढ़ सकती हैं या निर्णयों में देरी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो इस मंदी को संतुलित कर शुभ परिणामों की ओर ले जा रही है। साथ ही शनि, जो कि आपके भाग्येश भी हैं, इस घर के मूल स्वामी हैं और वर्तमान में उनकी स्थिति भी मजबूत है। जब शनि वक्री होंगे तब भी वे आपके भाग्य भाव को ही सक्रिय करेंगे, जिससे नए अवसर, सकारात्मक बदलाव और जीवन में स्थिरता आएगी। आने वाले 6 महीने मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने वाले हैं, चाहे बात वैवाहिक जीवन की हो या शादी के योगों की। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं। ग्रहों की स्थिति देखें तो भले ही केतु उतने अनुकूल न हो, लेकिन मंगल का प्रभाव यहां संतुलन बना रहा है। 28 जुलाई को मंगल जब आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे तो संपत्ति, घर, वाहन, भूमि से जुड़े मामलों में उन्नति के संकेत मिलेंगे। सुख भाव को जीवन का कंफर्ट जोन भी कहा जाता है, जहां भौतिक समृद्धि और आंतरिक संतुष्टि दोनों का अनुभव होता है। मंगल की ऊर्जा आपको आत्मबल देगी, निर्णयों में स्पष्टता लाएगी और पारिवारिक वातावरण को भी सुदृढ़ बनाएगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए यह समय एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। सिर्फ पहचान की जरूरत है और थोड़ा धैर्य रखने की। जब मंगल सुख भाव में गोचर करते हैं तो वे जीवन में स्थायित्व और भौतिक समृद्धि का अनुभव दिलाते हैं, और यही स्थिति अब आपके लिए बन रही है। वहीं बुध की चाल भी आपके पक्ष में है। फिलहाल वे कुंडली के दूसरे भाव में है, लेकिन 30 अगस्त तक तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और फिर चौथे में आएंगे, जिससे विचारों में स्पष्टता, संचार में सहजता और पारिवारिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। विशेषकर वे जातक जो विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए 13 अगस्त से 18 अक्टूबर तक का समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की चाल जीवन में सामंजस्य और समझ को बढ़ावा देगी। अब अगर शुक्र की बात करें तो वे अभी 12वें भाव में है, लेकिन जुलाई के अंत यानी लगभग 28 या 29 जुलाई को आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक सुख के प्रतिनिधि माने जाते हैं, और जब वे आपकी लग्न में वो भी अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका सीधा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। आकर्षण बढ़ता है, रिश्तों में मिठास आती है और जीवन साथी के साथ जुड़ाव और गहराई महसूस होती है। हालांकि गुरु और शुक्र के बीच सामंजस्य थोड़ा जटिल होता है,
फिर भी यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और रिश्तों में पारदर्शिता रखें तो यह समय आपके लिए कई नए और सुंदर मोड़ लेकर आ सकता है। जैसे आने वाले समय में आपकी लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में न सिर्फ स्थिरता आएगी बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मधुरता और सामंजस्य भी महसूस होगा। जो दंपत्ति परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं या संतान प्राप्ति में किसी तरह की बाधा का सामना कर रहे थे, उनके लिए गुरु और शुक्र की वर्तमान स्थितियां बेहद अनुकूल रहेंगी। खासतौर पर 13 अगस्त से 18 अक्टूबर के बीच का समय अत्यंत शुभ रहेगा, जब गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में रहेंगे और अपनी दृष्टि से आपके पंचम भाव को बल देंगे। यह अवधि न केवल संतान के योग को सशक्त बनाएगी, बल्कि जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था या जो अनुशासनहीन हो गए थे, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने में भी मदद मिलेगी। गुरु की तीनों दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम भाव पर आपके भाग्य, रिश्तों और संतान से जुड़ी परिस्थितियों को बेहतर बनाएंगी। ऐसे में यह समय खुशियां लेकर आएगा, बशर्ते आप स्वयं भी सकारात्मक सोच बनाए रखें और धैर्य से काम लें। जीवन में कभी कभी जो बदलाव हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं, वे चुपचाप ग्रहों की चाल से आकार लेते हैं, और ये समय ठीक वैसा ही है जहां आशा और प्रयास दोनों का मेल आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। अब बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, जो इन दिनों ग्रहों की स्थिति के अनुसार एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही है। करियर से जुड़े मामलों में हमेशा दशम भाव यानी 10वां घर देखा जाता है, लेकिन साथ ही सप्तम भाव भी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये न केवल वैवाहिक जीवन बल्कि साझेदारी, बिजनेस अलायंसेज और प्रोफेशनल डील्स को भी दर्शाता है। इस समय सूर्य की स्थिति थोड़ी उग्र हो सकती है, खासकर पारिवारिक मामलों में तीखापन ला सकती है, लेकिन जब यही सूर्य कर्म क्षेत्र यानी प्रोफेशनल हाउस की ओर 7वीं दृष्टि डालते हैं तो ये आपके लिए फायदे का संकेत बनता है। 16 और 17 जुलाई तक सूर्य की ये सीधी दृष्टि आपके सरकारी क्षेत्र में पहचान बढ़ा सकती है, चाहे आप नौकरी पेशा हों या किसी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हों। बॉस और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने की पूरी संभावना बन रही है, और चूंकि गुरु और सूर्य आपस में मित्र हैं, इसलिए ये तालमेल आपको करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। खासतौर पर 15 से 20 जुलाई के बीच का समय अत्यंत अनुकूल है, और यदि आप विदेश जाकर काम करने की योजना बना रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे क्षेत्रों में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो ग्रहों की चाल इस ओर संकेत कर रही है कि समय आपके पक्ष में है। जरूरत सिर्फ दिशा में स्पष्टता और सही फैसले लेने की है। जो लोग विदेश जाके नौकरी करने या इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी इस समय के ग्रह योग अनुकूल है, क्योंकि शुक्र इस वक्त आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जो विदेश, प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जुड़ा होता है। यह संकेत करता है कि अगर आप विदेश में करियर बनाना चाहते हैं तो अब समय है अपनी योजनाओं को गति देने का। लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण ग्रह भूमिका निभा रहा है, शनि। शनि इस समय आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में विराजमान है, और ये वही शनि है जो एक ओर आपको मेहनत की पराकाष्ठा तक ले जाते हैं और दूसरी ओर उसी मेहनत का फल भी जरूर दिलवाते हैं। शनि भाग्येश भी है, और जब वे कर्म स्थान में होते हैं तो व्यक्ति को अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रयास की दिशा में ढालते हैं। उनकी दृष्टि भले ही कठोर मानी जाती हो, लेकिन जब वे अपने ही घर से कर्मों का लेखा जोखा करते हैं तो जीवन में स्थायित्व और सफलता का मार्ग खुलता है। 29 मार्च के बाद से आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि काम को लेकर आपका फोकस और डेडिकेशन बढ़ा है, जैसे हर कदम पर आप खुद को और अधिक अनुशासित और जिम्मेदार बना रहे हैं। शनि नियम, श्रम और ईमानदारी के ग्रह है, और जब आप इन सिद्धांतों पर चलना शुरू करते हैं तो वे भी आपका साथ देने लगते हैं। यही कारण है कि यह समय न केवल मेहनत का है, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा देने और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का भी है। इस समय शनि जिस स्थिति में है वो आपके लिए संतुलित और सकारात्मक परिणाम देने वाली है, क्योंकि वे अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां उनका प्रभाव न्यूट्रल होने के बावजूद काफी लाभकारी रहेगा। शनि की यह उपस्थिति आपके भीतर से आलस्य को दूर करेगी और आपको एक अनुशासित जीवन शैली की ओर प्रेरित करेगी। काम के प्रति आपकी गंभीरता और समर्पण अपने आप ही बढ़ने लगेगा। इतना ही नहीं, शनि की दृष्टि आपके सुख भाव पर भी पड़ रही है, जिससे घर, वाहन या किसी भी प्रकार की संपत्ति से जुड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यदि आप अपने घर में रिनोवेशन की सोच रहे हैं या किसी निर्माण कार्य में व्यस्त हैं, तो शनि का यह योग इन योजनाओं को मूर्त रूप देने में मदद करेगा।
खास बात यह है कि शनि न सिर्फ कर्म स्थान में बैठे हैं बल्कि आपके भाग्येश भी हैं, और न तो इस समय उनकी साढ़े साथी चल रही है न ही ढैया का असर है। इसलिए उनकी कृपा निष्कलंक और सशक्त रूप से कार्यरत है। जिन लोगों का काम जमीन से संबंधित है, जैसे कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, बजरी, तेल, पेट्रोलियम या केमिकल्स, उनके लिए भी यह समय बेहद उपयुक्त है। शनि का यह गोचर आपको न सिर्फ मेहनत के लिए प्रेरित करेगा बल्कि उस मेहनत को स्थायित्व, संसाधन और सुखद परिणामों में भी बदलने का सामर्थ्य रखता है। भूमि से जुड़ी गतिविधियां मंगल के अधीन होती हैं, जबकि निर्माण कार्यों का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, वाहन व्यवसाय या किसी लीगल प्रोफेशन जैसे वकालत, न्यायपालिका या एडवाइजरी सेवाओं से जुड़े हैं तो मिथुन राशि के लिए ये समय अवसरों से भरा साबित हो सकता है। वहीं सूर्य की स्थिति भी आपके पक्ष में काम कर रही है। जब सूर्य वाणी भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी बातों में निखार, ओज और प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक अपील में वृद्धि होगी। सूर्य का तीसरे भाव में होना साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, लेकिन खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों ही इस दौरान आपकी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। खास तौर पर 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक के बीच लेन देन में सतर्कता जरूरी है। कोई भी आर्थिक निर्णय सोच समझकर और दस्तावेजों की पुष्टि के साथ लें। इस अवधि में यात्राओं की भी अधिकता रहेगी, जिनमें कुछ जरूरी होंगी तो कुछ अचानक बन सकती हैं। कुल मिलाकर यह समय सफलता और चुनौतियों का संतुलन लिए हुए है, जहां समझदारी और अनुशासन से आप बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं। 30 अगस्त तक जब बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो यात्राओं की संख्या में इजाफा होगा, चाहे वो प्रोफेशनल टूर हो, फैमिली विजिट्स या अचानक बनने वाली ट्रिप्स। खुद के स्वामी यानी बुध का तीसरे भाव में होना साहस, संवाद और नेटवर्किंग में तेजी लाएगा, जिससे आपके प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। 30 अगस्त के बाद जब बुध चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके कंफर्ट जोन का प्रतीक है, तो यह समय घर परिवार से जुड़ी खुशखबरियों और सुविधाओं की बढ़ोतरी का बन सकता है। घर में कोई नई चीज आ सकती है, रिनोवेशन की प्लानिंग हो सकती है, या फिर जीवन की विलासिता में थोड़ा और इजाफा होगा। बुध की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, जिससे प्रोफेशनल ग्रोथ और डिसीजन मेकिंग में भी बढ़िया असर देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि हम केवल अच्छा ही बता रहे हैं, तो उसका कारण है ग्रहों की मौजूदा स्थिति वाकई आपके लिए सकारात्मक संकेत भेज रही है। विशेषकर गुरु की दृष्टि, जो नकारात्मकता को धीरे धीरे हटाने में मदद कर रही है। हाँ, राहु भाग्य भाव में जरूर थोड़ी रुकावटें और भ्रम ला सकते हैं, जो कभी कभी पितृदोष या मानसिक अस्थिरता का कारण बनते हैं, लेकिन इनका भी समाधान संभव है। 13 जुलाई से शनि वक्रीय हो रहे हैं, जिससे कुछ मामलों में पुनरावलोकन और धैर्य की जरूरत होगी। आगे हम आपको बताएंगे कि किन उपायों से आप इन चुनौतियों को संतुलित कर सकते हैं। बस जरूरत है जागरूकता और सही दिशा में बढ़ते रहने की। 28 नवंबर तक शनि की वक्री अवस्था आपके जीवन में भाग्य से जुड़े मामलों का लेखा जोखा करेगी, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो वे पीछे के घर का फल देने लगते हैं, अर्थात बीते समय के कर्मों की परीक्षा और परिणाम सामने आते हैं। ऐसे में अगस्त और सितंबर का समय थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है, खासकर जब राहु भी साथ हो, जिससे श्रापित दोष जैसा योग बनता है और पितृदोष का संकेत भी मिलता है। यह सब मिलकर आपके प्रयासों को थोड़ी देर से फलित कर सकते हैं, लेकिन चूंकि शनि आपके भाग्येश हैं, वे आपकी मेहनत को खाली नहीं जाने देंगे। जरूरी है कि आप निरंतरता और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सफलता जरूर मिलेगी, बस रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। अब अगर बात करें पार्टनरशिप या डेली इनकम से जुड़े क्षेत्रों की, तो सप्तम भाव इस भूमिका में सक्रिय रहेगा। मिथुन राशि के लिए यह समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डेली अर्निंग बेस्ड जॉब्स और छोटे स्तर पर शुरू किए गए सहयोगात्मक कार्यों के लिए बेहद अनुकूल हो सकता है। गुरु की स्थिति इस दौरान सहायक रहेगी, क्योंकि वे स्वभाव से ही शुभ ग्रह है और किसी भी रूप में बड़ा नुकसान नहीं देते, बल्कि सुख सुविधाएं बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए इस समय को समझदारी से उपयोग करें, धैर्य, प्लानिंग और कर्म पर भरोसा रखें। परिणाम निश्चित ही आपके पक्ष में आएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं या किसी शत्रु भाव में विराजमान है, तभी उनके प्रभाव को लेकर चिंता की जरूरत है। अन्यथा ग्रहों की मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा नकारात्मक संकेत नहीं दिख रहा। अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, तो हमारी सलाह यही होगी कि किसी भी तरह का
नया सहयोग या साझा योजना 15 सितंबर के बाद ही शुरू करें। विशेष रूप से अगर आप स्टार्टअप की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते या कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अक्टूबर के बाद का समय अधिक उपयुक्त रहेगा। शनि की चाल इस वक्त वक्री है और 28 नवंबर के बाद ही वो मार्गी होंगे। तब तक उनके असर से निर्णयों में भ्रम या बदलाव की स्थिति रह सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पत्रकारिता, क्रिएटिव फील्ड या कॉरपोरेट जॉब्स में हैं। ये समय थोड़ा असमंजस भरा हो सकता है। कई बार मन करेगा कि जॉब छोड़कर अपना कुछ शुरू कर दें या क्षेत्र ही बदल लें। ऐसे में जल्दबाजी से बचें और अक्टूबर तक धैर्य रखें, क्योंकि शनि और केतु की चाल इस समय कार्यों में बदलाव की भावना तो जगाएगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ी रुकावट या देरी का सामना भी करवा सकती है। समझदारी और सही समय पर लिया गया फैसला ही स्थायित्व दिला सकता है। जैसा कि पहले बताया गया, राहु की उपस्थिति और शनि का वक्रीय होना ये संकेत देता है कि मेहनत तो आप भरपूर करेंगे, लेकिन परिणाम अपेक्षाकृत धीमे मिल सकते हैं, जैसे मंजिल पास होकर भी थोड़ा दूर रह जाए। ऐसे में अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करने का मन बना रहे हैं तो इन 6 महीनों में जल्दबाजी से बचें और साल के अंत यानी दिसंबर के आसपास इस दिशा में कदम उठाएं। शनि जहां काम को धीमा करते हैं, वहीं केतु और सूर्य की स्थिति कभी कभी आपको जल्द निर्णय लेने के लिए उकसा सकती है, जो बाद में पछतावे का कारण बन सकती है। इसलिए संयम से चलना बेहद जरूरी है। हाँ, बुध, गुरु और सूर्य की वर्तमान स्थिति आपको काफी समर्थन दे रही है, विशेष रूप से प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ, कम्युनिकेशन और नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रही है। हालांकि केतु की वजह से कभी कभार मानसिक उलझन या अचानक रुकावटें आ सकती हैं। आने वाले 6 महीनों में यात्राओं के प्रबल योग बने हुए हैं, इसलिए ट्रैवल के दौरान सतर्क रहे ताकि कोई अनचाहा अनुभव आपके शेड्यूल या ऊर्जा को प्रभावित ना करे। 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु उच्च के होकर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, तब कार्यक्षेत्र से लेकर पारिवारिक जीवन तक में स्थिरता, समृद्धि और मानसिक शांति का अनुभव होगा, जो आपको सही दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगा। 18 अक्टूबर से जब गुरु उच्च के होकर आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे और वो भी बतौर कर्म क्षेत्र के स्वामी, तो ये समय धन और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में विशेष लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने पूर्व में कोई निवेश किया है तो ये वही समय होगा जब वो बीज फल देने लगेंगे। खासकर अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि में प्रॉपर्टी के योग प्रबल रहेंगे। साथ ही किसी अटकी हुई पुश्तैनी संपत्ति का समाधान भी संभव है। वहीं मंगल का पंचम भाव में त्रिकोण में रहना आपको साहस, भाग्य और निर्णय क्षमता में मजबूती देगा। कुल मिलाकर साल के अंतिम 1.5-2 महीने आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आएंगे। हालांकि आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। राहु इस समय भाग्य स्थान में है और उनकी दृष्टि आपके 30वें भाव पर है, जिससे गलत संगति या कोई नशे की लत जैसी चीजों में फंसने की आशंका बनी रह सकती है, खासकर सितंबर और अक्टूबर में। केतु का कर्म भाव में होना आपको स्पेकुलेटिव कामों या शॉर्टकट्स की तरफ खींच सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना फोकस बनाए रखें, निर्णयों में संतुलन रखें और अपने मूल्यों से ना भटकें। तभी आप इस अनुकूल ग्रह स्थिति का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समय मिथुन राशि वालों के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को स्मार्ट मनी के जाल में न फंसने दें, चाहे वो क्रिप्टो हो, सट्टेबाजी, बैटिंग या किसी भी तरह का जोखिम भरा अनुमान आधारित निवेश। इन सब चीजों से आपको पूरी तरह दूरी बनानी होगी, क्योंकि राहु भ्रम में डाल सकते हैं और अनैतिक मार्ग की ओर खींच सकते हैं। लेकिन वहीं गुरु आपकी लग्न में विराजमान है और यह एक मजबूत संकेत है कि यदि आप नैतिकता और जीवन मूल्यों पर टिके रहें तो वही गुरु आपको सुरक्षा और सफलता देंगे। गुरु की प्रकृति ही होती है धार्मिकता, सच्चाई और सही मार्ग दिखाना। इसलिए यदि आप गुरु तत्व को अपनाते हुए निर्णय लेंगे तो ये समय आपको हर दृष्टि से समृद्ध बना सकता है। 18 अक्टूबर तक गुरु लग्न में रहकर आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारेंगे और इसके बाद जब वो उच्च होकर आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे तो न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी सौभाग्य लेकर आएंगे। इस दौरान घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, शादी, सगाई, नामकरण या कोई नया व्यवसाय शुरू होने का योग भी बन सकता है। प्रोफेशनल मोर्चे पर भी सोशल इंटरैक्शन बढ़ेगा, नेटवर्किंग के नए अवसर मिलेंगे और आप जिनसे जुड़ेंगे
वे भी आपके विकास में सहायक साबित होंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, गुरु का साथ तभी मिलेगा जब आप सत्य, मर्यादा और संयम के रास्ते पर चलेंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, जिनके लिए पंचम भाव सबसे अहम होता है, क्योंकि यही शिक्षा, समझ और एकाग्रता का संकेत देता है। जुलाई के महीने में शुक्र, जो आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के स्वामी हैं, वो 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जब पंचमेश 12वें भाव में होता है तो मन चंचल होता है। पढ़ाई से ज्यादा घूमना फिरना, मस्ती, पार्टी और चटपटी चीजों में रुचि बढ़ सकती है। यानी जो समय किताबों के साथ होना चाहिए वो इंस्टाग्राम रील्स और दोस्तों के साथ बीत सकता है। ऐसे में डिस्ट्रैक्शन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि 9 जुलाई के बाद गुरु अस्त से उदय होंगे और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। साथ ही सूर्य की भी दृष्टि आपकी पढ़ाई पर बनी हुई है, जो आत्मबल और अनुशासन को जगाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप अपने पेरेंट्स, मेंटोर और टीचर्स की बात मानेंगे, सही गाइडेंस को अपनाएंगे, तो ये समय संभल सकता है। क्योंकि गुरु और सूर्य तो आसमान में है, लेकिन उनके प्रभाव को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी है कि आप सही दिशा में प्रयास करें और राहु की भ्रमित करने वाली दृष्टि से खुद को बचाएं। इस समय का सही उपयोग करके आप न केवल अच्छे परिणाम पा सकते हैं, बल्कि खुद को भी नई दिशा दे सकते हैं। राहु की नौम दृष्टि इस समय विद्यार्थियों के पंचम भाव पर पड़ रही है, जो पढ़ाई में ध्यान भटकाने और गलत संगत में डालने की आशंका को बढ़ा सकती है। ये प्रभाव आपको ऐसे मार्ग पर ले जा सकता है जहां नशे, अनुशासनहीनता या अनचाही दोस्तियों की संभावनाएं बनती है। खासकर 15 सितंबर तक का समय बेहद संवेदनशील रहेगा, जहां छोटी सी गलती भी बड़े आरोपों में बदल सकती है, जैसे एग्जाम में चीटिंग, अनुचित व्यवहार या किसी विवाद में फंस जाना। इसलिए इस दौरान बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्र की स्थिति धीरे धीरे बदलती है और बुध भी आगे जाकर सहयोग देंगे, लेकिन सितंबर से बुध और मंगल की जो दशा है वो रोग, ऋण और शत्रु भाव में रहने के कारण थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे में तनाव, प्रतिस्पर्धा और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। हालांकि गुरु की पंचम दृष्टि अभी तक रक्षा करती रही है, लेकिन 18 अक्टूबर को जब गुरु उच्च के होकर दूसरे भाव में चले जाएंगे तो वो सुरक्षा कवच हट जाएगा। इसलिए अक्टूबर से दिसंबर तक भी पढ़ाई, व्यवहार और संगति को लेकर पूरी सजगता बनाए रखना जरूरी होगा। ये समय संयम और अनुशासन से आगे बढ़ने का है, ताकि राहु और शत्रु भाव की नकारात्मकता से खुद को दूर रखा जा सके।